नमस्ते भारत, मैं हूं भूमिका मेहता, अपने देश की बेटी और अपने भाई की बहन सुशांत सिंह राजपूत की बहन। आज आपके सामने एक छोटी सी खबर रखने आई हूं। छोटी इसलिए कह रही हूं क्योंकि ये तुच्छ प्राणी के बारे में कितनी भी बातें करी जाए कम होती है, लेकिन बेशर्मी की हद होती है। तो यहाँ पे मैं बात करना चाहती हूँ वापस से अरविंद केजरीवाल, श्री अरविंद केजरीवाल, जो देशद्रोही के नाम से भी जाने जाएंगे, जो कपटी भ्रष्टाचारी पॉलिटिशियन, जो सिर्फ अपने मकसद को पूरा करने के लिए, और उसका मकसद ये होता है कि अपनी जेबों को गर्म करे। और उसकी सिर्फ 2 जेबें नहीं है, बहुत सारी जेबें हैं, उसके ऊपर नीचे बहुत सारी जेबें हैं। जैसे रेनोवेशन के लिए उसने इतने पैसे, इतने करोड़ों पैसे, 100 करोड़ के दादात पर उसने खर्चे करे। उसी तरीके से ये बहुत कुछ करता है। लेकिन इतने सारे आरोप होने के बावजूद, इतने सारे आरोपों के एविडेंस होने के बावजूद, जहाँ पर उसको गिरफ्तार किया गया था, एंड गिरफ्तार भी क्यों किया गया था, लोगों का अभी जो अरविंद केजरीवाल के फॉर्म में बात करते हैं, उन लोगों ने बात करना शुरू करा कि इस तरह से कैसे गिरफ्तारी हो सकती है। ये गिरफ्तारी होनी ही नहीं चाहिए थी। ये गिरफ्तारी तो बेबुनियादी है। श्री अरविंद केजरीवाल को ये मतलब फंसाया जा रहा है बिकॉज इलेक्शन आने वाले हैं, लोकसभा इलेक्शंस होने वाले हैं, और अगर लोकसभा इलेक्शंस के पहले उसे जेल में डाल दिया जाता है तो यानी कि जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में कहा था, इट इज़ नॉट अलाउड, इट इज़ बैंड कि जो इंसान जेल में चला जाता है वो पॉलिटिशियन के पद पर, कोई भी पद पर होता है, CM DM जो भी होता है, उसे अपने पद को छोड़ना पड़ता है। जब उसकी गिरफ्तारी होती है, जब उसको एक प्रॉपर गिरफ्तारी के बाद सज़ा मिल जाती है कि उसका गुनाह कबूल हो जाता है, ही इज़ फाउंड गिल्टी, तब उसके पास जो भी पद होता है उसको छीन लिया जाता है। ही कैन नॉट साइन एनी लीगल पेपर, एनीथिंग। सो उसी तरीके से यहाँ पर कहा जा रहा है, जो फॉर्म में बात कर रहे हैं, कि ये षड्यंत्र है बाय बीजेपी के नरेंद्र मोदी जी, उनके षड्यंत्र दिमाग से उन्होंने खेला है और इसको गिरफ्तारी करवाया है ताकि इनके जो प्रबंध होते हैं, जो वोटिंग करने के टाइम में वो जो भीख मांगने जाते हैं वोट के लिए, वो ना कर पाए। तो भैया मुझे एक बात बताओ, वो जेल में जाए ना जाए, उसके जुर्म जो है वो सामने आ चुके हैं, राइट? तो अभी उसको ज़मानत मिलती है नहीं मिलती है, लेकिन कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है दिल्ली वालों से। और ये बहुत ही अच्छा बात होगा जब अगर आप समझ पाए इस प्रश्न को। ये प्रश्न ये बैठता है कि क्या आप मुफ्त के बिजली पानी के लिए एक ऐसे इंसान को CM का पद देना चाहते हैं वापस, जो आपको अंदर ही अंदर खोखला कर रहा है, आपके देश को अंदर ही अंदर खोखला कर रहा है। आप जो इनकम टैक्स भरते हो, आपके पैसों से वो अपनी जेबें गर्म कर रहा है, अपना घर रेनोवेट कर रहा है, अपने लोगों को गाड़ियाँ बंगला दिला रहा है। इनफैक्ट ये भी पता चल रहा है CIA के साथ उसका गठबंधन है, क्योंकि जैसे कि NK सूद, द एक्स रॉ ऑफिसर, जिसने बहुत अच्छे तरीके से ये डिटेल में समझाया कि एक NGO नाम था जिसका कबीर, और वो कबीर का जो फंडिंग आता था वो आता था यहाँ से, जहाँ पर CIA का पूरा माफिया ग्रुप संबोधित है। यानी कि यहाँ साफ पता चलता है कि ये आदमी, ये अरविंद केजरीवाल CIA से गठबंधन यानी CIA से जुड़ा हुआ है। एंड CIA क्या है मुझे नहीं लगता है आप लोगों को विस्तार में बताने की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन CIA इन शॉर्ट ऐसा होता है जिसको हम एंटी टेररिज्म भी कह सकते हैं। एंटी टेररिज्म हम अपने देश में चलाते हैं ताकि ये CIA से हम बच पाए, और ये CIA के साथ होता है, यानी कि ये जानबूझकर हमारे देश को नुकसान पहुंचाता है, हमारे देश में ऐसे लोगों को पहुंचाता है जिसकी वजह से हमारे देश पर हाई अलर्ट, रेड हाई अलर्ट रहते हैं। क्या ऐसे इंसान को आप लोग वोट देना चाहोगे? क्या ऐसे इंसान को आप अपने दिल्ली में उसको राज करता देख पाओगे? ये आपके लिए बहुत बड़ा प्रश्न है। तो मैं बताना चाहती हूँ कि आज के दिन यानी कि 27 मार्च 2024 सुबह 10:30 बजे हाई कोर्ट में ये फैसला होता है कि अरविंद केजरीवाल के ऊपर जो नियुक्त सारे एविडेंसेस या सब कुछ मिला है, उसके बावजूद उसको हम अभी पूरी तरह से ज़मानत नहीं दे रहे हैं, लेकिन हम उससे इन सब चीज़ों से हटा रहे हैं। यानी कि हम
कह रहे हैं कि हम उनको बेल दे देंगे या हम उनको आज़ाद कर देंगे, उनको ज़रूरत नहीं है। लेकिन ईडी के जो एडवोकेट है मिस्टर ASG, उन्होंने कोशिशें करी। उन्होंने ये कहा कि ये अरेस्ट इसलिए किया गया, ये प्लीज़ सुन लीजिए जो फॉर में बात करते हैं, ये अरेस्ट इसीलिए हुआ गया क्योंकि 10 से 12 बार सम्मन पहुंचाए गए हैं अरविंद केजरीवाल को। एंड सम्मन ऐसी चीज़ होती है जो आपको पहुंचती है, आपको इमीडिएटली आपको रिपोर्ट करना होता है जहां पर आपको करने का कहा जाए, मतलब करना ज़रूरी है। जो पेपर में लिखा गया है दैट यू हैव टू बी एट दिस पर्टिकुलर टाइम एट दिस पर्टिकुलर प्लेस। बट अरविंद केजरीवाल बीइंग अ CM, उसने अपना धौंस जमाया और वो नहीं गए। 10 से 12 सम्मन उन्होंने रिजेक्ट करे और उसके बाद ईडी ने ये फैसला करा कि उनको अरेस्ट किया जाए और उनको अरेस्ट किया गया। लेकिन ASG जो है वो ज़्यादा अपनी अपनी तीखी ज़बान नहीं कह सकते हैं यूज़ कर पाए या अपनी बातें ठीक से रख नहीं पाए, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के जो एडवोकेट हैं वो माहिर है बेल करवाने में ऐसे टुच्चे लोगों की। ये रिया चक्रवर्ती, ये सिद्धार्थ पिठानी, इस टाइप के लोगों को जो चाहिए होता है ना, इस टाइप के वकील चाहिए होते हैं जो गुनाह कबूल हो जाते हैं, गुनाह के एविडेंसेस होते हैं, पर बावजूद उसके जज को इस तरह की गुट्टी पिलाई जाती है कि जज कहता है कि नहीं, इसको बाइज्जत बरी कर दीजिए या इसको बेल दे दीजिए। तो वही माहिर इंसान जिसका नाम मुझे याद नहीं है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है ऐसे लोगों से, सिंघवी विंगवी व्हाटएवर इट इज़। तो उस सिंघवी के बच्चे ने अपने कोट का, अपने जो पहने हुए कोट का अपमान करते हुए ऐसे इंसान को अभी फ़िलहाल के लिए बेल दिलवा दी। ज़मानत तो ऑब्वियसली मिल ही जाएगी जब इतना कुछ हो गया है। लेकिन ASG ने बहुत कोशिश करी और उसने कहा कि हमें 3 वीक चाहिए to produce you all the evidences, all the material evidences जो आपके सामने कोर्ट पे रखे जाएंगे, जिसके वजह से आपको पता चलेगा कि ये गिरफ्तारी जो की गई है वो क्यों की गई है और ये गिरफ्तारी सच्ची है, सही है मायने पर। तो कोर्ट को ये बोलते के साथ साथ ये जो सिंघवी है वो गुस्से से बोला कि ईडी का ये पुराना तरीका है केस को लंबाने का और ये षड्यंत्र है। नरेंद्र मोदी जी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन कहा कि ये षड्यंत्र है और ये षड्यंत्र इसलिए हो रहा है ताकि ये CM की पद को उनको छोड़ना पड़े और इनको रिमांड में रहना पड़े, उनको जुडिशल कोर्ट में रहना पड़े, उनको सलाखों के पीछे रहना पड़े, जिसकी वजह से उनको लोकसभा की जो वोटिंग है उससे बाहर कर दिया जाए। और इस बीच में ये सारी बहसा बहसी हुई। उसके बाद एक ब्रेक हुआ, ब्रेक के बाद वापस से दोपहर लगभग 1 घंटा 10-15 मिनट तक वापस से बहस चली एंड कोर्ट ने ये फैसला करा कि कल यानी कि 28 मार्च 2024 को 28 मार्च 2024 को वापस से एक सुनवाई होगी, फाइनल सुनवाई, जिसके वजह से फिर पता चलेगा कि अरविंद केजरीवाल को ज़मानत मिलती है या नहीं। देखिए, ये बहुत ही ज़्यादा एविडेंट है कि उसको ज़मानत मिल जाएगी। मैं खुद कह रही हूँ कि उसको ज़मानत मिल जाएगी, लेकिन आप अपने आप को इस भेड़िए से, इस भ्रष्टाचारी से बचा सकते हो या नहीं बचा सकते हो, ये निर्भर करता है आप पर, दिल्ली वालों। तो इट्स अ हाई टाइम यू अंडरस्टैंड आपको किसको नियुक्त करना चाहिए और किसको नहीं, किसको वोट देना चाहिए किसको नहीं। ये पूरी आप पर डिपेंड करता है। आप अपने देश के लिए, आप अपने लिए, अपने परिवार के लिए क्या सोचते हो, डिपेंड्स अपॉन यू। नाउ इट्स अ हाई टाइम यू हैव टू अंडरस्टैंड। आपको अपना स्टैंड लेना है और इस बंदे को वोट करना है या नहीं, कि आप पे निर्भर करता है। अब उसको ज़मानत कल मिले या ना मिले, अब अपने आप को ज़मानत ज़रूर दिलवाइए इसके चंगुल से। यही तक बात थी मेरी, और कुछ अपडेट कल आएगी तो मैं आप तक ज़रूर पहुंचाऊंगी। 28 मार्च को सुबह 10:30 बजे वापस से सुनवाई होने वाली है। लेट्स सी व्हाट हैपन्स, जबकि हमें पता है व्हाट विल हैपन, क्योंकि बड़े लोगों की जेबें गरम करनी होती है और जजेस तो आजकल होते ही हैं बहुत नथिंग टू से। हमारे सुशांत और दिशा का केस किस तरह से मतलब एकदम पीछे कर दिया जा रहा है। मैंने जैसे कि कहा था आपको कि
मार्च में जो डेट मिलने वाली थी वो डेट भी आई और वो डेट भी पीछे चली गई। एंड यही होते रहेगा, लेकिन हम अपनी उम्मीद को नहीं खोएंगे। हम जो लड़ाई शुरू कर चुके हैं उसे अंत तक पहुंचाएंगे। कम से कम अपने अंत तक ज़रूर पहुंचाइएगा। अपनी उम्मीदों पर पानी मत फेरिएगा। मरते दम तक मैंने तो अपने भाई सुशांत सिंह राजपूत के लिए, जस्टिस के लिए ज़िंदगी दे दी है। अब कब होता है, क्या होता है, लेकिन आप पर डिपेंड करता है आप किस तरह से रिएक्ट करते हो। एनीवेज, थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, टेक केयर। ज़रूर से कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। आई नीड यू पीपल, आई रियली नीड यू। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, आओ जो, बाय।